आज आपको राष्ट्रीय लोजपा के दो जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। एक महिला सेल की जिला अध्यक्ष हैं आरती देवी और मेन विंग के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह हैं, जिनसे हम लोग जानेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। सबसे पहले बधाई संदेश ले लेते हैं हम। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल को भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। आज आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज देश के 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न हुआ और हम लोग राष्ट्रीय लोजपा के जिला मुख्यालय हरजी हाता पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम को संपन्न किया। आज का दिन हम लोगों को सबक लेने का दिन है, यादगार का दिन है, इतिहास का दिन है कि इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे देश के कितने दीवाने, जिन सब लोग का फ़ोटो लगा हुआ है। खुदीराम बोस हैं, ये मंगल पांडे जी हैं, आपके सारे लोगों का लगा हुआ है इधर। मतलब आज़ादी के जितने आज़ाद कराने वाले लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप है, सुभाष चंद्र बोस है, लगा हुआ है। इससे भी जाहिर हो जाएगा कि मेरी मानसिकता कैसी है। तो आपके यहाँ तो नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान जी का भी फोटो लगा है। अब ये लोग तो आज के परिप्रेक्ष्य में हैं। रामविलास जी का फोटो स्वाभाविक है, हम उनके पार्टी से हैं। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री हैं, इसलिए लगा हुआ है। लेकिन मेरी मानसिकता के हिसाब से यहाँ देखिए, जितने भी आज़ादी के दीवाने हैं सब लोग का लगभग फ़ोटो लगा हुआ है। और आज हम लोग को याद करना चाहिए कि आज के दिन हम लोग का देश जो था वो आज़ाद हुआ था, संविधान बना था। तो इस देश को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, देश के लिए हम लोग की क्या कुर्बानियाँ होनी चाहिए, और जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बान हुए हैं लोग, उन सभी दीवानों को, कुर्बानी के दीवाने को मैं शत शत कोटि कोटि नमन करता हूं। और जनता से यह अपील करता हूं कि आज़ादी को लेने में बहुत हमारे भाई बंधु, बहुत हमारे पूर्वज अपना जान देकर भी आज़ादी को हासिल किए थे। इस आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए हम सबों को सतत प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है वो टूटे नहीं। आज हिंदुस्तान के चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं कि इस देश को तोड़ दिया जाए, इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को सावधान रहना होगा। आखिर कौन लोग हैं जो लगे हुए हैं देश को तोड़ने में? देश को तोड़ने में तो जो लोग लगे हुए हैं आपके सामने हैं। देश के तोड़ने के लिए तो जितना मुस्लिम कंट्री है वो देश के अंदर साजिश चल रहा था। एक नरेंद्र मोदी ही आए कि इसका पर्दाफाश हुआ, और नहीं तो 1990 में कांग्रेस के हुकूमत में, आज के दिन किसी का ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के हुकूमत में कश्मीरी पंडितों को 3 ही प्रस्ताव दिया गया। खुले पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में घुसी और 3 ही प्रस्ताव दिया गया कि या तो कश्मीर छोड़ दो, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लो, और नहीं तो कत्ल किया जाएगा। तो कुछ लोग थे, पूरे परिवार के लोग खड़ा हो गए और उन लोगों को गोलियों से भून दिया गया। उन लोग का कोठी महल आज भी कश्मीर में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कुछ लोग अपने धन से मोह था तो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, और कुछ लोग वहाँ से पलायन कर गए। आज भी दिल्ली में सुल्तान के टीपू पर लोग खानाबदोश की तरह रह रहे हैं। आज बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं पर किस तरह से आक्रामक हमले हुए हैं, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया गया, और वहाँ पर जो मंदिरें बनी थी उन मंदिरों को छीन भिन्न किया गया। पाकिस्तान रोज़ दिन प्रयास करता है उसका अपना जैश का। हिंदुस्तान में हैदराबाद में देखिए, आप बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, जो चल रहा है इन लोग का साजिश। आज उनकी आज़ादी के समय आज उनकी संख्या थी कितना, 30,000, आज उनकी संख्या है 30 करोड़।
तो इस तरह से हम लोग हिंदू लोग अपना धन संपत्ति बचाने के लिए क्या करते हैं? धन संपत्ति बचाने के लिए कहते हैं कि हम दो हमारे दो। और सर आपकी सरकार है नरेंद्र मोदी में कि आप गठबंधन में सरकार है, तो फिर इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो सरकार वहाँ पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? यहाँ पर कुछ लोग उसी नस्ल के हैं जो कश्मीर में पैदा होकर के हिंदुस्तान में आकर के अपना हुकूमत शुरू किए। उस कांग्रेस कल्चर का देन है कि कांग्रेसी लोग आज भी इन लोगों का माथा वोट के राजनीति में मुस्लिम का वोट लेने के लिए मुस्लिम को जितना इन लोगों ने बढ़ावा दिया। हम नहीं कहते हैं मुस्लिम हमारे देश का नागरिक नहीं है। ये देश जो है सार्वभौम सत्ता है, इस देश में सबका सामान्य अधिकार है, लेकिन साजिश करके देश को तोड़ने का अधिकार जो है ये बहुत गलत है। तो लोग खंड खंड होंगे, जितने उग्रवादी संगठन बढ़िया हो, जितने उग्रवादी संगठन हैं और जितने भी साजिश करता है, आज नहीं तो कल खंड खंड होंगे और भारत हमारा अखंड है, अखंड रहेगा। उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी, लेकिन प्रयास चल रहा है। आप आज स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग आज़ादी का 78वां महोत्सव मना रहे हैं, इसकी खुशी है और आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोगों ने खुशी मनाई इसकी और कार्यालय में मिठाई वगैरह भी खाएं। मुबारक हो सबको। और आगे भी इस आज़ादी को पाने के लिए हम लोगों के कितने वीर हैं जो कि शहीद हो गए, और इस त्यौहार को मेरा मानना है कि होली, ईद, दिवाली इस सब से बढ़ कर के मनाना चाहिए। जी, ये तो अच्छी बात है कि धार्मिक त्योहारों से ज़्यादा, लेकिन वो नहीं हो पाता है। धार्मिक त्योहारों से ज़्यादा इसको महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ लोग एक झंडा लाते हैं, एक बांस लाते हैं, गाड़ कर फहरा के चले जाते हैं। तो इसी का मैं खंडन कर रही हूँ ना। मैं तो यही कह रही हूँ कि होली, दीपावली और ईद से ज़्यादा इसको मनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आज़ाद कराने के लिए सारे लोगों ने इसमें बहुत बलिदान किया है, बहुत परिवार छिन्न भिन्न हो गए हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसको उस त्यौहार से ज़्यादा अहमियत दी जाए। अच्छा, इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है तरारी में आपका, तो उसमें सुनील पांडे जो हैं आपके पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा मतलब कयास लगाया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी, एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने जो है अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जदयू अपना अलग राग अलाप रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, और जहाँ तक मेरा ये है, लोग हमसे कहेंगे या हमारी पार्टी से कहेंगे तो हम लोग सुनील पांडे जी को ही प्राथमिकता देंगे। और प्राथमिकता क्या देंगे, हमारे तरफ से तय है वो। और एनडीए पहले भी हम लोगों को नहीं दी थी सीट, चुनाव हुआ था अभी लोकसभा का, तो उसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के साथ दिया उनका, और इस उम्मीद पर थे कि एनडीए के साथ हम लोग रहेंगे, ईमानदारी से काम करते रहेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, सीट अगर नहीं देते हैं हमारी पार्टी को, तो हम लोग सारे सीट पर अकेले लड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी आपकी ही पार्टी के साथ धोखा क्यों करती है? अब ये तो भाई, ये क्या बोले, हम बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी हम बहुत उन लोगों से जूनियर हैं, और इस बारे में पार्टी के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी अभी हैं, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं। जैसे 2000 पर जो इसके पहले जो 2024 में चुनाव था लोकसभा का, उसमें भी पशुपति पारस जी को बोला कि हम आपको टिकट देंगे, 5 सांसद को भी ले लिया, इसके बाद टिकट नहीं दिया। अब तरारी उपचुनाव है, तरारी उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, और पशुपति पारस जी सुनील पांडे जी को उम्मीदवार बनाने के फिराक में लगे हैं, तो फिर तो धोखा हो सकता है। धोखा होगा तो इस बार हम लोग मुँह की नहीं खाएंगे ना, इस बार हम लोग जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा इस बार एनडीए को, और मुंह की खानी पड़ेगी एनडीए को। हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग क्या हैं। अभी तक ईमानदारी से साथ दे रहे थे। अच्छा, इस बार आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मतलब विधानसभा में इस बार गठबंधन तय करेगा, हम तो अभी कुछ कहेंगे नहीं, और जिस तरह से परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे आप देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार, चिराग पासवान, पशुपति पारस जी हैं, या फिर सम्राट चौधरी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं? ऐसे तो नीतीश जी भी काम बहुत अच्छा किए हैं, बिहार में बहुत ही जो चीज़ होना चाहिए था उससे बढ़कर काम किए हैं,
और ये आने वाला समय ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस बारे में हम क्या बता सकते हैं अभी, ये तो वक्त के गर्भ में है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मतलब आपकी पार्टी का, आपका विचार है कि भाई एनडीए से अगर कोई बने तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बने? हाँ, ये तो तय है। कोई नया बदलाव जरूरी नहीं है? नया बदलाव क्या, बदलाव तो जो होना है वो हो ही रहा है। 20 साल से मुख्यमंत्री होने जा रहा है, 20 साल पूरा हो जाएगा। अरे वो 50 साल से हो जाए, जो चीज़ हमको चाहिए वो हमारे देश को, बिहार राज्य को मिल रहा है, तो हमको इससे बढ़ के क्या चाहिए। अच्छा, नहीं लगता है कि विधानसभा में उल्टा सीधा बयान दे देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी उम्र का भी असर हो गया है, तो हो सकता है कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए? अरे क्या कहेगा, चमड़ा का जीव है, कभी कभी लटपटा जाता है, ऐसे वो खराब इंसान नहीं है। जीभ लटपटा जाएगा तो विधानसभा में बोल दीजिएगा। अरे नहीं बोल, कुछ हो गया होगा। विधानसभा में बोले हैं, फिर विधान परिषद में भी वही बात बोल दी हैं। और कभी कभी हो जाता है, इसके लिए उन्होंने क्षमा भी तो मांगा है। महिलाओं के प्रति इतना खराब शब्द बोलना, महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया है, कुछ महिलाएं भी हैं जो उनके प्रति कुछ बोल देती है तो वो भी गुस्से में बोल गए होंगे। अच्छा, बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने तो कैसा रहेगा? हमने ये कहा ना कि ये समय की गर्भ में है, हम इस बारे में भी कोई बात नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं? नहीं, बीजेपी के खिलाफ तो नहीं बोलते। अब आप फालतू सवाल मत। अभी तो आप बोली। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 2025 में कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है? नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं। राजनीति में नीतीश कुमार जी हैं तब तक कहीं वैकेंसी बिहार में दूसरे आदमी का नहीं है। मतलब जब तक हाथ पैर अगर खटिया पर रहेगा तो भी वही बनेंगे? मैंने साहब कहा, हमको पहले कहा कि जब नया इंसान, नया आदमी को चांस मिलना चाहिए ना। नया जब तक राजनीति में नीतीश कुमार जी सक्रिय हैं तब तक बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर रही है। ये देखिए, गठबंधन का मामला है, उच्च स्तरीय मामला है, हाईकमान का मामला है। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मेरे समझ से जब तक राजनीति में नीतीश कुमार जी सक्रिय हैं, बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी जो है वक्फ बोर्ड बिल आया है, इसके बाद बांग्लादेश वाला तो प्रकरण हो गया, वक्फ बोर्ड बिल है, फिर इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, तो उस पर क्या कहिए? वक्फ बिल जो आया है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब इसमें कांग्रेस के लोग संशोधन और रफू कर रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अंततः उसको लागू करना पड़ेगा। ये इतना विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं जिसके चलते न तो हिंदुस्तान में एनआरसी लग रहा है, न एनआरपी लग रहा है, न एनपीए लग रहा है, न ये आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है। इन लोगों के जो भावना है, इस भावना से देश को गर्त में इन लोगों ने मिलाया है और नरेंद्र मोदी आज उस गर्त से देश को बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर इन लोग का जो मामला है, वोट के राजनीति लोग करते हैं, इन लोग को वोट चाहिए, देश चाहे जहन्नुम चला जाए। अच्छा, SC/ST आरक्षण लगा है, इस पर आपको नहीं जानकारी है? SC/ST आरक्षण जो लगा है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश लाया था, उसके बाद बीजेपी जो है उस पर अब कानून बनाने जा रही है। क्या जो एकदम से गरीब हैं उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है? जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है वो तो रिजर्वेशन ले नहीं पा रहे हैं, और जिनको नहीं ज़रूरत है वो ज़्यादा इसका यूज कर ले रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी से हटकर मैं अपना निजी बात कर रहा हूँ, मैं अपना निजी विचार रख रहा हूँ। इसको पार्टी लाइन पर नहीं लिया जाए कि पार्टी का क्या स्टैंड होगा। मेरा निजी राय ये है कि अब तक जितने बड़े बड़े नेता हैं आरक्षण से, आरक्षित सीट से चुनाव लड़े हैं, वही लोग एक प्रोपगंडा खड़ा करके और चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से फिर नया कानून लगवा दें और सुप्रीम कोर्ट जा कर के इसको चैलेंज करें और देश को बंद कराएं। जाति के नाम पर जो निचला तबका है असली बात को समझ नहीं पा रहा है कि ये मैटर है क्या। माले को नहीं समझ में आ रहा है कि सब बात समझा देते हैं, इसको हम समझा दें, तो वो भी माले भी सुरक्षित सीट से लड़ रहा है। और सारे लोग अपने IAS हो गए, IPS हो गए, बड़े बड़े पोस्ट पर चले गए, बड़ी बड़ी शहरों में, बम्बे में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, कलकत्ता में बड़ी बड़ी आलीशान भवनें हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हमारे दलित लोगों का खुला है। उन लोगों को मेरे हिसाब से भाई उन लोगों को तो कम से कम शर्माना चाहिए।
ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहा कि हम आरक्षण जो दलित का है उसको 0.1% भी कम करने की बात नहीं हुई है। आरक्षण ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जो आरक्षण के लाभ लेकर और सामान्य जीवन बिताने लगे, सामान्य से ऊपर के श्रेणी में हो गए, बाबा साहेब अम्बेडकर की यही सपना थी। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की कहीं माने दिल होगा कहीं बेचारे का, तो रो रहे होंगे इसको सुनकर कि हमारे जो दलित लोग हमारे दिए हुए आरक्षण पर उच्च कोटि के हो गए, उनका शादी ब्याह भी अपना दलित में अब नहीं हो रहा है, और सारे लोगों का स्तर जो है वो क्रीमी लेयर का स्तर हो गया। और उसके बाद भी जो घास काटता है, जो खेत में रोपनी करता है, जो शाम के जून के रोटी जुटाने के लिए ईंटा ढोता है, बालू ढोता है, रिक्शा खींचता है, तरह तरह का मतलब कि निचले स्तर का कठिन श्रमिक काम कर रहा है, उसको आरक्षण देकर बढ़ने देने का काम होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से इस बात को लिया है। लेकिन ये लोग जो क्रीमी लेयर कहे जा रहे हैं, जो लोग अच्छा पोस्ट हायर किए हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये कानून लागू हो जाए, क्योंकि उनका ही रिजर्वेशन का सीट सब छीना जाएगा। अब कलेक्टर का बेटा तो पढ़ेगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना पढ़ेगा कि नवादा झोपड़िया स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन झोपड़िया स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कब मौका मिलेगा, इसके लिए आरक्षण है। और वो आरक्षण ये लोग नहीं लागू होने देना चाहते हैं। ये लोग अपने जात के अंदर जात का दुश्मन हैं। तो मेरी राय से 100% सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो लागू होना चाहिए। और मेरा संदेश अगर दलित भाइयों के निचले स्तर पर जा रहा है तो उन लोगों को सतर्क होना चाहिए कि देश के गिने चुने लोग देश को बंद करा रहे हैं उनकी हक को काटने के लिए। इन लोगों को सड़क पर आ जानी चाहिए। दलितों का जो नेता है उसको सड़क पर आ जाना चाहिए कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए, और जो लोग संपन्न हो गए उन लोगों को इस आरक्षण कोटि से हटाकर और नीचे के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो आप देख रहे थे जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह को और महिला जिला अध्यक्ष आरती देवी को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।